जैसे कि ये एक कार्बन नेट प्रोजेक्ट है, तो इस पे ये होता है जैसे कि हम लोग साथ में दे देते हैं, इसका 10,000 12,000 का कॉस्ट आता है। तो इस पे जैसे कस्टमर के यहाँ लग गया तो उसका जितना जनरेशन करेगा सोलर, उसका कुछ परसेंट जो है 500,000 रुपये करीब करीब उसके, जैसे मान लीजिए 20 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा है कस्टमर के यहाँ 32 पैनल वाला, तो करीब 600-700 रुपये आपका मंथली आएगा इससे। इससे हाँ कहाँ से आएगा ये- भाई? देखिए विक्की जी, मतलब 9 साल से आप रमे हुए हैं इसमें, हैं? बिल्कुल सर। भाई उम्र देख लीजिए, अभी भी एकदम जो है, अभी पता नहीं शादी ब्याह हुआ है कि नहीं अभी। नहीं सर, अभी कहाँ सर, अभी फुर्सत ही नहीं है। तो भाई सोचिए, बड़ी मेहनत से ऊपर पहुंचे हैं ये। बिल्कुल। इंडिया में क्या होता है ना, अपना छत पे चलने के चक्कर में सब ऊंचे पे लगाते हैं, हाँ। 15 फीट हाइट पे, 10 फीट हाइट पे, तो इसका कोई मतलब बनती नहीं है। लेकिन हाँ, डबल ग्लास मजबूती आती है। हाँ, मजबूती आती है डबल ग्लास से। वाह, बहुत और बढ़िया। वही जगह पे ये है, देखिए हम जो भी कहेंगे सर, पहले हम बोल देते हैं कस्टमर के कि देखिए बाइफेशियल एक नाम हो गया, हम वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको नीचे से न के बराबर जनरेशन करेगा, क्योंकि हाइट है। ये कितने बाई कितने की होगी सर? ये एक 7.5x4 रहता है सर। ये अच्छा, ये 7.5x4 वाली से कितनी करंट पैदा होती होगी? ये आपको सर, अगर ये पर डे यूनिट की बात करें तो ये 2.5 यूनिट एक पैनल बनाती ये है एक सर। पैनल, एक पैनल 2.5 से 3 यूनिट ये तो बनाती ये है। वाली, ये वाली, लेकिन ये वाली कितना? ये सर अब आपको 1.5 से 2 यूनिट पर डे ये भी बना देगी। 1.5 यूनिट। हाँ, 1.5 से 2 तो यूनिट। यानी कि जैसा आप पैसा लगाएंगे वैसा पैसा प्रोडक्शन भी लगाएंगे, आपको हाँ, मिलेगा। बिल्कुल सर। ये पूरे पटने में लगे हुए हैं, तो हर ये कहीं तरह का दूर की काम जगह होता है। नहीं है। ये सब 78,000 वाले ऊपर, जी। ये लिखा हुआ अच्छा, सारे 78,000 वाले हैं। ये सब्सिडी अवेलेबल। ये सब 78,000 वाले पूरे और पटना सोलर- के। दोस्तों, बिहार स्टोरी मीडिया में धंधा पानी ब्लॉग के जरिए हमने हजारों बिजनेस आइडिया, मशीनरीज के बारे में आपको दिखाया। बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे की वीडियो हैं जो कि बिहार स्टोरी मीडिया की बदौलत ही आपके पास वो पहुंच रही है, उसकी जानकारी। और आपके ही डिमांड पर आज मैं कुछ खास दिखाने आया हूं सोलर एनर्जी सिस्टम के ऊपर। और इस वक्त मैं हूं पटना में बेरिया बस स्टैंड के आसपास में ये इलाका है, इलाही बाग करके, वहीं पर मैं मौजूद हूं। और ये हिंदुस्तान सोलर सिस्टम की नई ऑफिस है, जो कि अभी हाल में यहाँ पे खुली है। हालांकि ये पुरानी है, इसकी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है, कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह की, जिसको आपने काफ़ी पसंद किया है। लेकिन ये आज मैं आया हूँ यहाँ पर विशेष रूप से आपके लिए कि कैसे आप छोटे छोटे लघु उद्योग धंधों को सोलर से कनेक्ट करके आप अच्छी खासी बिजली की बचत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे फिर से मैं स्वागत करूँगा विक्की जी का। विक्की जी इस वक्त जो है मशरूफ है कुछ काम में। सर नमस्कार। नमस्कार फिर सर, से एक बार पहले तो- स्क्रीन पे हैं। जी बिल्कुल सर, नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई सर, आपकी इस बधाई। नई शाखा के लिए। अरे सर, बधाई तो आपको होनी चाहिए, क्या ये पहली बार हमारे पूरे स्थान पे आए हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे नई जगह, नई कब उम्मीद खुला? के साथ। ये सर हम लोगों ने, ये पहले मेरा वेयर हाउस था, अच्छा। तो लोगों के डिमांड होते थे कि मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मेन टाउन में डकबंगला चौराहा पे है। अच्छा अच्छा। और पटना यहाँ, में। हाँ पटना में, यहाँ पे मेरा बियर हाउस था। तो वहाँ पे इशू ये होते थे ना कि लोग वहाँ पे जाते थे हमसे बात करने के लिए, तो उनको सामान के लिए यहाँ आना पड़ता था। अच्छा। तो लोगों का डिमांड था कि सर आप जहाँ पे आपका सामान है ना, प्रोडक्ट है ना, वहीं पे आप बैठिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, क्वालिटी के साथ दिखाएंगे भी, वहीं से गाड़ी लोड होके जाएगा भी साथ में। क्या बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने नई जगह आए हैं सर। बहुत बढ़िया। बाकी आपकी ये लोग- मेहनत है और लोगों का सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके बहुत साथ मैंने मछली पालन की एक बार वीडियो दिखाई थी। हाँ, कि कैसे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम से चल रही है। आटा चक्की की भी दिखाई, तेल मिल का दिखाया। और आज जानकारी लेंगे विक्की जी से कि आप आटा चक्की, तेल मिल, किसी भी तरह का अगर लघु उद्योग आप बिठाते हैं तो कौन सा सोलर सिस्टम का उपयोग करें, क्वालिटी को कैसे पहचानें, बिल्कुल क्वालिटी सर्विसेज को क्या मेंटेन मिलती करें। है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इसमें जो मेजर इशू होती है सर कस्टमर के साथ, कि अनेक प्रकार की कंपनियां आ गई है, अनगिनती कंपनियां। आज ये जो है ना, सोलर का एक दौर चल रहा है सर मार्केट में, और उसमें इतना वेंडर आ गए हैं, जितने वेंडर रजिस्ट्रेशन हो गए उतने ज़्यादा कंपनियां आ गई है। लेकिन इसमें अगर जब पुराने जाएंगे हम, 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो कुछ कंपनियां थी जो मार्केट में रन करते रहती थी। और वेंडर में एक हम भी थे बिहार में। अच्छा। अब हम इसको तो सर 2017 से हम खुद संभाल रहे हैं। अभी देखिएगा, ये जो भी आए हैं 2021-22 से, जो पूरा मतलब कि बिहार एक सोलरमय हो गया है। लेकिन हम लोग उन पुरान में से जो एक छोटी सी स्ट्रीट लाइट भी लगा के आते थे। अगर कोई मछली पालन वाले थे, मत्स्य पालन वाले हो, या कोई गॉड फार्मिंग वाले, वहाँ पे लाइन की सुविधा नहीं होती थी, तो हम लोग स्ट्रीट लाइट उनके यहाँ लगाते थे। और एक छोटा इन्वर्टर और छोटा पैनल कनेक्ट करके उनका हम वहाँ पे रोशनी देते वहाँ थे, पे आप दे देते थे। ये चीजें होती थी सर। वाह। अब आज के दौर में इतनी सारी कंपनियां हो गई, लोग कंफ्यूज हो गए। हमारे कस्टमर जितने हैं कि कहाँ से परचेज करें, क्या बहुत क्वालिटी confuse है। मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस जी, है, बहुत जी। मैटर करता है सर। जो बिल्कुल, लंबे बिल्कुल। समय से जो मार्केट में होते हैं,
वो एक बहुत मैटर करता है अच्छा। मार्केट में रहना। ये यहाँ पर क्या टेस्टिंग अभी ये चल सर रही ये हमारी टेस्टिंग मोड है। ये जो है ना बेसिकली ये सारे बीएफडी हैं VFD। जो जितने आटा चक्की पे और तेल मिल पे देखे होंगे, फ्लावर मिल पे देखे होंगे, ये सब हमारे लगते हैं सर वहाँ पे। अच्छा। ये एक ऐसा डिवाइस है बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जिसके सारे जो डायरेक्ट जो सोलर जो डीसी करंट बनाती है वो डायरेक्ट उसको एसी करके सीधा ये मोटर को रन कराती है सर। इसके बीच में कुछ नहीं होता है। अच्छा। कुछ नहीं होता, ना बैटरी है ना ग्रिड कनेक्टर है, चाहे कस्टमर के पास लाइन हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट और मशीन के बीच में ये बिल्कुल लगी होती है। बस एक डिवाइस लगी होगी, उसके अलावा अच्छा। उसका पूरा वो अपना सुबह 7:30-8 बजे से अपना मशीन चालू करेगा और एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह शाम को 4-5 बजे तक अपना चलाएगा। उसका नहीं तो उसको बिजली बिल्स के झंझट है, नहीं तो मीटर की कनेक्शन की झंझट, नहीं तो वो अपने जो ग्रिड के जो पावर होते हैं उस पर भरोसेमंद नहीं है कि ट्रांसफार्मर फूक गया क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। सही बात है। और ये जो सनलाइट होती है भैया वो इन्हीं प्लेट्स के माध्यम से पहुंचती है सर VFD ये तक, सब। हाँ है सर, ना? यस यस। तो जो ये भी बताएं जो सर प्लेट कि होती है आज थोड़ा सा बताएं कि सोलर पैनल लेते समय यस कैसे सर। पता चलेगा कि कौन सा सोलर पैनल है, कौन सा क्वालिटी बढ़िया होता है, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है ना सर, बहुत सारे मार्केट हो गया, स्टिकर के खेल चल रहा है मार्केट में। अच्छा। अभी क्या हो गया ना कि देखिए सबसे पहले भी तो हम ये रिक्वायरमेंट करूंगा कि जो 10 साल पुरानी कंपनियां, क्योंकि जो भी पैनल की वारंटी होती है वो 30 ईयर की होती है, 27 ईयर की होती है, 25 ईयर्स की होती है, 45, 27 और 30 ईयर्स की वारंटी होती है। अब उसमें क्या होती है ना कि सबसे पहले जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनी जिसके ऊपर बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो 15 साल से रन कर रहे हो मार्केट में, उनके साथ जाना चाहिए कस्टमर को। अच्छा। सबसे पहली बात सोलर तो के हाँ सिस्टम में हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनका 10 से 15 साल पुरानी हो। जैसे अगर बात करते हैं ये यूटीएल सोलर का सर टॉपकॉन है। अच्छा। सबसे ज्यादा जो हम काम करते हैं आप देखते ही होंगे हमारा जहाँ सबसे ज्यादा जो लगा होगा प्रोडक्ट वो यूटीएल को हम रिक्वायरमेंट करते हैं, यूटीएल लगाते हैं। ये एक आईपीओ रजिस्टर्ड कंपनी है सर। ऊपर से इनका जो पैटर्न है ना वो RMPPT टेक्नोलॉजी है, वो पैटर्न कराया हुआ है। वो मतलब पैटर्न के मतलब कोई दूसरा कंपनी ले नहीं सकता। उसी के साथ ये प्लेट है सर, ये 590 वाट के डबल ग्लास प्लेट है। ये 590 वाट का हाँ, डबल ग्लास पे। डबल ग्लास है। टॉपकॉन बाइफेशियल के नाम से इनको जानते हैं। अच्छा। ये भी आपका टॉपकॉन है बाइफेशियल डबल ग्लास, ये सिर्फ बाइफेशियल है सर। अच्छा। दोनों कंपनी एक ही कंपनी के हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है ना कि इसकी जो सर ये देखिए आज के लोग ये जाएंगे, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी बात दो मेजर इसमें जो डिफरेंट है दोनों को बताते हैं। सबसे पहली इसकी बसवार गिनिए सर, ये मेन काम जो बिजली बनाने के काम होता है, ये जो तार है ये बसवार, ये सर चांदी के होते हैं बसवार। अच्छा। जैसे अब ये चांदी का रेट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे सोलर पैनल के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए सर, ये दोनों में डिफरेंट आपको पता चल जाएगा जब सेल गिनिएगा बसवार, तो ये 16 दिखेंगे, वो 10 दिखेंगे। अच्छा। दोनों एक कंपनी के। ये भी लोग बाइफेशियल है, लेकिन लोग इसके नाम पे इसको बेच रहा है। ओह, अच्छा, तो ये पकड़ में आनी चाहिए। पकड़ में आनी चाहिए। पहली बात उनको बसवार गिननी चाहिए। ऊपर से इसके अंदर एक बार इधर आइएगा जरा रवि, ये देखिए सर, इसमें जो है अपना पैनल में पकड़ो, ये डबल ग्लास है सर, दोनों तरफ से ग्लास है ये। अच्छा। और कंपनी लिख के भी देती है, देखिए लिखा होगा यहाँ पे डबल ग्लास। तो डबल ग्लास से क्या फायदा हुआ? ये डबल ग्लास है ना, नीचे से भी अगर कोई मतलब कि रिफ्लेक्शन होती है या कोई पत्थर वगैरह जाता है तो ये टूटने का चांसेस बहुत कम होता है। कहीं पे क्या है ना कस्टमर कम हाइट पे लगाते हैं कि धुलने वगैरह में वॉश करने में आसानी हो, तो उसके लिए होता है सर ये। अच्छा। ये डबल ग्लास मेरा कहने का मतलब ये था कि नीचे से जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे से भी बिल्कुल हल्का, बिल्कुल बिल्कुल हल्का लाइट हो जाएगा तो वो करंट पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा सर। ये बाइफेशियल का नियम ही वही होता है कि दोनों तरफ से चार्जिंग करे। ये तो बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन सर इंडिया में क्या होता है ना, अपना छत पे चलने के चक्कर में सब ऊंचे पे लगाते हैं, 15 फीट हाइट पे, 10 फीट हाइट पे, तो इसका कोई मतलब बनती नहीं है। लेकिन हाँ, डबल ग्लास हाँ मजबूती आती है डबल ग्लास से। और वही जगह पे ये है, देखिए हम जो भी कहेंगे सर पहले हम बोल देते हैं कस्टमर के कि देखिए बाइफेशियल एक नाम हो गया, हम वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको नीचे से ना के बराबर जनरेशन करे क्योंकि हाइट है। ये कितने बाई कितने की होगी सर? ये एक 7.5 बाई 4 रहता है सर ये। अच्छा, ये 7.5 बाई 4 वाली से कितनी करंट पैदा होती होगी? ये आपको सर अगर ये पर डे यूनिट की बात करें तो ये 2.5 यूनिट एक पैनल बनाती है। एक पैनल 2.5 से 3 यूनिट। ये तो ये वाली। ये वाली। लेकिन ये वाली कितना? ये सर अब आपको 1.5 से 2 यूनिट पर डे ये भी बना देगी।
1.5 यूनिट, हाँ 1.5 से 2 तो यूनिट यानी कि जैसा आप पैसा लगाएंगे वैसा पैसा प्रोडक्शन लगाएंगे, भी हाँ, आपको मिलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सोलर ये पैनल भी लेते समय बाइफेशियल है, सावधानी इसमें डबल ग्लास नहीं है सर, इसमें जो अच्छा। मेजर इशू होती है हाँ। लोग बेचने के दिखा कहानी दीजिए जरा इसको भी। हाँ। इसका क्या होता है ना, देखिए है सेम चीजें, लेकिन देखिए इसमें अंदर जो है ना ये बाइफेशियल नहीं है सर, देखिए अच्छा। बाइफेशियल पर ग्लास इसमें नहीं है, हाँ राइट राइट, इसमें क्रॉस कटिंग की तो हुई ये है, सस्ती आती है। ये सस्ती आती है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया बात सर आपने बता दिया। तो हाँ चलिए यही सब चीज़ें जो है हमारे जो नए व्यूवर्स हैं जिनको सोलर के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा जानकारी जो है फायदेमंद होता है। बिल्कुल। और भी क्या क्या डिवाइसेज हैं सर? वो डिवाइसेस सर बताएं, एक तो इसमें BFD देखिए, आपने बता दिया। बीएफडी के बीएफडी में हम लोग 3 लेयर सर्विस के हम लोग प्रावधान किए हुए हैं सर। 3 लेयर सर्विस। 3 लेयर सर्विस। सबसे पहली बात है कर कि जिस कंपनी को हम लोग प्रोडक्ट लगाते हैं किसी भी कस्टमर के पास, तो उनका एक सर्विस नंबर होता है सर, कंपनी खुद सर्विस देती है, दूसरा हम सर्विस करते हैं, तीसरा हम थर्ड पार्टी रखे हुए हैं सर्विस के लिए इसमें। अच्छा अच्छा। थर्ड पार्टी को हम हायर किए हुए, जो भी हमारा जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रोडक्ट लगेगा वो नियर बाय जो हम लोग जो सर्विस सेंटर होते हैं उनका लड़का जो अलग अलग कंपनी से 2-4 कंपनी को रखे हुए थे, एक इंजीनियर रखे, आजकल बहुत एक कॉन्टेक्ट बेसिस पे चलता है, तो हम लोग लिए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट ये में। आपका अपना है? हाँ ये अपना है, मेरा पर्सनल है, ये कंपनी दे रही है टोल फ्री के अनुसार, उनका भी हर डिस्ट्रिक्ट में सर्विस इंजीनियर होता है, एक हमारा होता है। उसमें सर अपने पास भी एक हम लोगों ने क्या है, बाहर से जिस इस कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वहां से हमने इंजीनियर उठा के ले आया है। अच्छा ठीक है। कहे तो हाईजेक करके ले आए हैं वहां से इंजीनियर सर्विस देने के लिए। वो हमारे सौरभ जी हैं, कहाँ है सौरभ जी, इधर अच्छा। आइए। ठीक है, ये छोटा सा डब्बा के बारे में ये डब्बा सर, ये इसको आईओटी डिवाइस कहते हैं। IoT डिवाइस। डिवाइस इसका ये क्या काम समझिए तो इसका दिमाग है सर ये, है? अगर हिंदी भाषा में बोले तो। ये मैंने कहीं लेकिन देखा नहीं अभी तक। ये कहीं देखे नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग लगाते हैं, हम इसको लगाते हैं, हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल होता है। अच्छा। क्योंकि ये सर 10,000 के आसपास से 10,000 के आसपास अच्छा, इसका ये क्या कॉस्टिंग काम आती है, करता है? लेकिन हम इसको फ्री में लगा के देते हैं। इसमें 2 10,000 का क्लिप सामान फ्री में? हाँ फ्री में देते हैं। दिमाग फ्री में दे रहे हैं। कहानी चलिए, क्या है ना बहुत सर, बढ़िया। इसका क्या है ना, इससे 2 फायदा है सर, एक समान 2 फायदा। अच्छा। सबसे पहली बात कि जितना उनका प्लेट को साफ करेंगे, जितना जनरेशन होगा उसके हिसाब से उनका अकाउंट में वो आएगा सर, एक सब्सिडी। अच्छा, हाँ ये इन्हीं को बुला रहे थे अभी हाँ, आप? ये है अच्छा, सर, हमारे नमस्कार। सर्विस इंजीनियर। एक बार परिचय दे दे। सर मैं सौरभ वर्मा, हिंदुस्तान सोलर सिस्टम अच्छा। पटना से। और ये हम BFD की सर्विस वगैरह जैसा होता है, सर्विस हो गया, सेल्स हो इन्हीं गया। से समझते हैं इसका काम। हाँ हाँ। जी। जी। तो इसका ये काम होता है जैसे कि ये एक कार्बन नेट प्रोजेक्ट है, तो इस पे ये होता है जैसे हम लोग साथ में दे देते हैं, इसका 10,000-12,000 का कॉस्ट आता है। तो इस पे जैसे कस्टमर के यहाँ लग गया तो उसका जितना जनरेशन करेगा सोलर, उसका कुछ परसेंट जो है 500-1,000 रुपये करीब करीब उसके, जैसे मान लीजिए 20 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा है कस्टमर के यहाँ 32 पैनल वाला, तो करीब 600-700 रुपये आपका मंथली आएगा इससे। इससे हाँ, कहाँ से आएगा? ये मतलब एक संस्था होती है, अच्छा। वहाँ से मतलब उनका जो कुछ है सिस्टम, तो उसके हिसाब से इनके मतलब सब्सिडी आता है 500-700 रुपये जितना जनरेशन होता है ये लगाने के बाद? ये लगाने के बाद। इससे होता ये है कि जैसा कि ये सर एक बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे IT कंपनी हो गई, तो उनका क्या होता है, उनके पास ज़्यादा सोलर मतलब बिजली का ग्रिड का ज़्यादा खपत होता है, तो ये एक संस्था बनाती हैं ताकि जो उनको वो एक ये चीज़ दिखला देते हैं उनका टैक्स वगैरह बचाने के लिए कि हमारे थ्रू इतना प्रोजेक्ट हमने लगाया है, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 2,000 किलोवाट, इस तरह। उनको उनके रिकमेंडेशन? हाँ, रिकमेंडेशन से। अच्छा, ये चीज के लिए वो आपको बेनिफिट देती है? हाँ, तो इसलिए जो है नया चीज है ये तो ये जो है इसके लिए जो ये लगाता है कस्टमर, तो उसको 500-700 रुपये जितना जनरेशन होता है उसके हिसाब से उसको सब्सिडी आ जाता है। भाई सोलर को प्रमोट करने के लिए बहुत तरह की चीजें हैं, सरकार भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, संस्था भी ले रही है। तो चलिए यही एक नया चीज है कि अगर ये लगाएंगे तो सब्सिडी भी मिलेगा। और इसके अलावा क्या इसका काम है? इसके अलावा सर ये क्या होता है ना, इसका जो डाटा होता है सर, एक्सेस जो होता है, इसको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके देते हैं। इसमें अगर जितना जो ये बोल रहे हैं सर, इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाती है और इसका डाटा हमारे पास भी आ जाती है। अब कस्टमर अगर कोई भी यहाँ पर मेजर इश्यू होगा, कुछ भी एरर वगैरह आ गया उनके डिस्प्ले पे, वहाँ बोल देते हैं सर हमारे ना O3 लिख के आ रहा, O4 लिख के आ रहा है, तो हम उसको यहाँ से मतलब बता देंगे कि इतना बार यहाँ पे शिफ्ट दबा दीजिए, यहाँ से ये दबा दीजिए, ये ऑनलाइन अच्छा। ऑटोमेटिक उनका सर्विस मिल जाता है। बहुत बढ़िया। वो 24 घंटा के अंदर ये यहाँ से आप देखते भी रहेंगे, कनेक्ट हाँ कनेक्ट होते रहेगा। वो अगर एक कस्टमर हर एक डाटा मिलता रहेगा। बिल्कुल डाटा उनका समय ये लग गया, इनका डाटा हमारे पास पहुंच गया।
अब कितना बजे स्टार्ट हुआ है, कितना बजे तक चला है, कितना गल्ला पिसा है, कितना देर चला है, वो सब कुछ यहाँ दिखेगा। आपको भी समझने में जरा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल आसानी। सोलर से कितना वो बेनिफिट ले रहा है। बेनिफिट ले रहा है। बहुत बढ़िया। आइए सर, चलिए, बहुत अच्छा है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जैसे कि 10 HP का अगर कोई लगाया है, आटा चक्की हो, तेल मिल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोग लगाते हैं। यस सर। तो 10 HP के मोटर के लिए जो है क्या सजेस्ट करते हैं, कितना पावर, इसको कैसे लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए सर, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, जैसा कि हम लोग इसमें 3 तरह का सिस्टम डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है। एक जैसे रूरल एरिया में हो गया, बिल्कुल गांव के इलाके में, उनका क्या है ना कि उनके क्या जो पिसाई है पर डे का 10 से 12 कुंटल है। 10 से 12 कुंटल है, तो उनके लिए हम सिंपल एक 32 गो पैनल, 30 गो पैनल और एक BFD लगा देते हैं सर। ये 8 बजे से 4 बजे तक चलेंगे। वहाँ पे ही कोई कस्टमर ऐसा होते हैं, कोई हमारे तो 32 पैनल वाले से कितना किलोवाट? वो 19 किलोवाट हो गया सर, 19 किलोवाट हो गया। इजीली एक डिजाइन क्या हुआ, उसका जो VOC रेंज होता है वो 800 होता है। तो हम 16 पैनल का 2 स्ट्रिंग लगा के दे देते हैं। 19 किलोवाट होता है, लेकिन 19 किलोवाट के अनुसार हम लोग रेट लेते नहीं है। हम लोग का रेट एक मिनिमम होता है सर, कि उसमें बहुत क्या होता है ना कि एक छोटी उद्यमी के लिए बहुत बड़ा लोड पड़ जाएगा। इसलिए रेट हम लोग अगर किलोवाट पे देखेंगे तो 40,000 रुपये पर किलोवाट चला जाएगा। अच्छा। तो उतना लेते नहीं हम लोग एक मिनिमम प्राइस लेते हैं। उसमें लगभग 5-5.25 के आसपास की कॉस्ट आती है उनके साइड सर्वे के अनुसार। और हम 19 किलोवाट का जो सिस्टम होता है, हम 30 ईयर्स वारंटी के साथ उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले वो छोटे हमारे उद्यमी हो गए, बड़े उद्यमी हो गए जिनके यहाँ आटा चक्की का ही बिजनेस है। 15 किलोवाट का है, मोटर लगाए हुए 15 HP के, और 15 किलोवाट का लाइन भी लिए हुए हैं। लेकिन उनका क्या है कि सुबह 8 बजे से या सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक भी पिसाई कर रहे हैं, लेकिन उनका गला खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा। उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। लगातार उनकी ज्यादा लोड है, तो उनके लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, उसमें 2 सिस्टम हमने डिजाइन किया हुआ है सर। ऑन ग्रिड प्लस BFD कर देते हैं। जैसे वो 20 किलोवाट का वहां पे सोलर तो लग ही, या 32 पैनल जगह के इशू है तो, या उससे ज्यादा, वो तो कस्टमर से हम लोग बात कर लेते हैं। 20 किलोवाट का हम लोगों ने सोलर लगा लिया। उसके बाद एक हमने BFD लगा दिया। और उसके अलावा सर सबसे काम होता है इसका जो वारंटी देती है सर कंपनी, 10 ईयर्स की देती है वारंटी। अच्छा, ठीक है। ये बीच में एक BFD लग गया, उसके बाद ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर लग गया, और छत पे पैनल लगा हुआ है, बीच में एक चेंजर लगा दिए। अब इनमें क्या हुआ कि हमारा जो 15 HP का मोटर होता है वो 18 से 20 एम्पियर लेके करंट चलता है। लेकिन हमारी जो सोलर है वो कम से कम 36 एम्पियर बनाती है सर। वो 1 टाइम में देती है 36 एम्पियर ऊपर से। जब अपने पीक पे रहेगी तो 1-2 कम होकर 30 तो दे ही देती है। तो 20 एम्पियर जो अपना मोटर में चल रहा है, बाकी के 10 एम्पियर इसके सहारे एक्सपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट को। ये ग्रिड को जा रहा है। अच्छा, ग्रिड को जा रहा है। ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी के दोनों BFD प्लस ऑन ग्रिड हो गया। अच्छा, वो चला गया। हाँ, हाइब्रिड कर दिया। हाँ, हाइब्रिड कर दिया। वो चला गया गवर्नमेंट के पास। जितना बचा है अपना मान लिया कि शाम को 50 यूनिट भी दिन भर में एक्सपोर्ट हो गया, और बाकी को वो 5 बजे से 8 बजे तक वो यूज कर लिए, तो वहाँ भी बिल अपना 0 हो गया। कटौती हो जाएगी बिल में। हाँ, बिल में वहाँ पे भी कटौती हो गया, आपका दोनों काम निकल गया सर। अगर उसी वक्त अगर शाम को दिन के समय में 10-8 बजे के बाद शाम को 4 बजे के बीच में लाइन कट गया 2-4 घंटे के लिए, तो चेंजर ऊपर कर दीजिए, डायरेक्ट BFD से चला लीजिए, जैसे लोग चलाते हैं। काम रुकेगा नहीं हाइब्रिड वाले में। हाँ, काम रुकेगा, दिन हो या रात हो, 24 घंटा आप काम कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस ये हम लोग लगाए हुए धुरौंदा सिवान में यही सिस्टम। इनका आटा पैकिंग का है, जैसे फ्लावर मिल है छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा सर, तो हमें लगता है 60% लोग वहाँ पे फ्लावर मिल पे निर्भर होते हैं। ये देखिए भाई, जैसे कि फोटो में दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये पैनल उनके यहाँ छत पे जगह नहीं था, तो उन्होंने खेत में थोड़ा दूर लगा दिया है। और BFD देखिए, ये BFD है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा। यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ जो हमने दिखाया, और यहाँ पे ये चेंजर लगा हुआ, ECDB DCDB बॉक्स लगा हुआ, पूरा एक पैनल के ऊपर एक डिजाइन तैयार किए हुए हैं सर। बहुत बढ़िया, अच्छा किया है कि आपने अपने कस्टमर्स को भी यहाँ पे हाँ बिल्कुल सर टांग रखा है। बहुत बढ़िया है भाई। और चलिए, बहुत अच्छी चीज है। मतलब सोलर का तो वही आने वाला भविष्य इसी का है। बिल्कुल सर। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, अभी देखिए सब्सिडी के माध्यम से कितना, अभी क्या होगा कि अभी PM ज्योति योजना निकला हुआ है सर, जो 1 किलोवाट जिनके घर पे खपत है 125 यूनिट वाले, उनके घर पे हम लोग को सोलर लगाने के लिए इन्वाइट किया है साउथ बिहार में। अच्छा, एक सर और भी आपसे प्रश्न है, फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट। यस सर, यस सर। आपने UTL सोलर का रखा है लेकर के, तो जो लोग चाहते हैं कि फाइनेंस से
क्योंकि समस्या ये है कि उद्यमियों के पास जो भी आज लोन वगैरह मिल रहे हैं तो उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि उसमें वो सोलर भी खरीदें, मशीन भी खरीदें, बिल्कुल है बिल्कुल ना। या तो दो ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल सर, तो मशीन मान लीजिए कहीं ना कहीं से उद्यमी योजना से उन्होंने फाइनेंस कर लिया, अटक जाता है सोलर। भाई 4-5 लाख रुपए का खर्चा है, 4-5 लाख सारा पूंजी तो उसी में लग गया। बिल्कुल सर, यहाँ उसमें आप कहाँ तक मदद कर पाएंगे? स्टार्टिंग में लोगों का खर्चा होती है, बाकी तो उनका क्या है ना कि अगर सोलर लगाते हैं तो जो पैसे से बिजली का बिल भर रहे हैं वही पैसे ईएमआई में चला जाता है। इसमें हमारे पास क्या सर, प्राइवेट फाइनेंसर और बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक भी हमारे साथ जुड़े। उसमें क्या होता है कि मीटापिन, विश्वकर्मा, फ्यूजन, मानपूर्णा, बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस भी है जो हमारे पास बैठे हैं। आज संडे है तो आज छुट्टी पे हैं सारे। अच्छा। लेकिन सभी लोग यहाँ पे आई कार्ड अपने पहन के आते हैं। अब 4 लोग हैं, 4 कंपनी के लड़के आते हैं और इजीली नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे मात्र उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल, बिजली का बिल भी नहीं है तो एक ऑनरशिप प्रूफ में कुछ भी हो जाए, जैसे कि खेत का रसीद हो जाए, घर का रसीद हो जाए, एक बिजली बिल ऑनरशिप, 2 आईडी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक का कागज, बस तीसरा कुछ हमको चाहिए नहीं। इजीली फाइनेंस करवाते हैं सर। अच्छा, बहुत फाइनेंस के लिए स्मूथ है, उनको यहाँ ऑफिस आने की जरूरत नहीं। अगर कोई आप हमारा कस्टमर सुपौल के हैं, सहरसा के हैं, मधुबनी के हैं या फिर कोसी के जिला के, अपना किशनगंज के, अररिया के हैं, वो आने तक समर्थ हैं तो उनको यहाँ जाके फाइनेंस होता है। बिहार में ये मैप लगा रखा है आपने, इन सब जिलों में आप अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सारे जिले में सर, ये हमारा 2 साल पहले का मैप है जो कि हमने पहले प्रोजेक्ट लगाया था 2-3 साल पहले। अभी कीजिएगा तो सर इसमें जगह ही नहीं रहेगा कि हमने कहाँ भरे। अभी हम लोग सर कम से कम तो 300 से ऊपर चक्की लगा चुके हैं। बहुत बढ़िया है और अच्छा है कि कॉल सेंटर भी आपने बिठा रखा है। सर्विसेज जो है वो तो देनी होती है। और थोड़ा सा पैनल के लाइफ पर भी बात कर ले सर। जैसे कि 25-30 साल तो बोलते हैं लोग, लेकिन पैनल की जो लाइफ है ये तो रोज कुछ ना कुछ हर साल कमजोर होती जाती है। देखिए तो ऐसा नहीं आता कि बीच में रिप्लेस करने की जरूरत पड़े? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। देखिए होता क्या है ना कि कंपनियां जो है 30 ईयर्स की जो वारंटी दे रही है, 27 ईयर्स की वारंटी दे रही है, उसमें एक लिमिट है कि 2-2.5 साल में 1% कमेगा। वो सब कुछ हम लोग बारीकी से कस्टमर के साथ साझा करते हैं। 10 साल में 3% आपका कम जाएगा सर, ये 5% कम जाएगा। अब ये 20 साल तक तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 साल के बाद अगर उनका ज्यादा हो गया, उसमें टाइमिंग में थोड़ा इशू आ जाएगी कि अभी जो चक्की है 7 बजे स्टार्ट हो रही है, 7:30 बजे, तो उस समय 8:30 बजे 1 घंटा की गैप आ जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे सर, इजीली 2 पैनल है, इसमें इंस्टॉलेशन करा लीजिए। अच्छा। फिर वही हो गया सर, सोलर पावर बढ़ा सकते हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ये जो आपने खोला है सर, यस सर, ये बड़ा अच्छा लोकेशन पे है। सामने देख सकते हैं ये रोड है, ये बैरिया बस स्टैंड वाली बैरिया बस स्टैंड यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है सर। इजीली ट्रांसपोर्ट है। बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी कोने से, हर जगह की बस मिलती है। पटना की कहीं भी जाइए, अपना चौक पे, चौराहे पे, वहां से बस पकड़िए, हमारे ऑफिस से आके उतरिएगा। बीच में कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। एक पानी के बोतल और नाश्ता करके बैठिए, आइए पटना, सामने अपना सामान देखिए, प्रोडक्ट देखिए, और साथ में गाड़ी लगी हुई है। जैसे कि अभी सुबह ही आए थे कस्टमर पीरो के, वो अभी अपना पेमेंट कुछ करके गए हैं, डाउन पेमेंट वगैरह, बाकी उनका सामान सब लोड हो चुका है सर। बहुत बढ़िया, वहां से निकलेगा। भाई देखिए विक्की जी, मतलब 9 साल से आप रमे हुए हैं इसमें। बिल्कुल सर। भाई उम्र देख लीजिए, अभी भी एकदम जो है, अभी पता नहीं शादी ब्याह हुआ है कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी कहाँ सर, अभी फुर्सत ही नहीं है। तो भाई सोचिए, बड़ी मेहनत से ऊपर पहुंचे हैं ये। बिल्कुल। आज अपनी गाड़ी, अपनी दुकान, शाखाएं, तो भैया जो इंसान इस तरह का होता है तो उसके पास एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है। और मुझे लगता है कि एक बेस्ट प्लेस है हिंदुस्तान सोलर सिस्टम, जहाँ पर आप विक्की जी से मिल करके, जो भी आप, ऐसा नहीं है कि केवल लघु उद्योग के ही क्षेत्र में, आप अगर आम इंसान हैं, हाउस होल्ड में भी बिल्कुल, हाउस में अच्छे सब्सिडी उपलब्ध है सर। ये सब हाउसिंग के जरिए पूरे पटने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं दूर की जगह नहीं है। ये सब 78,000 वाले ऊपर ये लिखा हुआ, 78,500 वाले हैं। ये सब्सिडी अवेलेबल, ये सब 78,000 वाले पूरे पटना के में बहुत ही बारीकी से समझना होता है। बिल्कुल सर। जैसे उन्होंने एक वर्ड बोला था, स्टिकर का खेल, तो उससे बचिए, बिल्कुल बचिए। और यहाँ आइए और बेस्ट जो प्लान है उसको आप इनसे अपने लिए तैयार करवाइए, बजट में तैयार करवाइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फाइनेंस के लिए भी ये बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हर चीज़ वीडियो में ही बता दूँ, आप कॉल करिए तो उनको आंसर देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी तरह से 2-3 ब्रांच और खोलिए, हर ब्रांच के उद्घाटन में मुझे बुलाइए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर किसी नई चर्चा के साथ, नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।